अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मेरा नाम एमन है और मेरे चैनल पे आपको डे टू डे ब्लॉग्स मिलेंगे, थोड़ी सी मूविंग की टिप्स ट्रिक्स मिलेंगी और साथ में मैं रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ और भी बहुत कुछ शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जी हमारी सुबह हो चुकी है। एक्चुअली हमारी तो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन इनकी सुबह जो है वो काफ़ी लेट हो जाती है। कभी बहुत जल्दी हो जाती है और कभी जो है लेट हो जाती है। तो ये है सुबह का माहौल। और जैसी ही आँख खुलती है तो मैडम को जो है वो पोइम्स सुननी होती हैं, तो वही पोइम्स लगा के दी हुई हैं और साथ साथ में हमें भी याद हो गई हैं। और इसके अलावा जो है एक पैकेज आया था, मेरे हस्बैंड असद ने ऑर्डर किया था। तो उन्होंने जॉगर्स ऑर्डर किए थे और वो आ गए थे। तो मैं चले अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जैसे हम औरतों को कपड़ों का बहुत शौक़ होता है, लाइक अलमारी में एक आध सूट की जगह हमेशा ही मौजूद रहती है, मतलब एक से ज़्यादा सूट्स की जगह होती है। इसी तरह मर्द हजरात की भी अपने शौक़ होते होंगे और मेरे हस्बैंड का एक क्रेज़ है जॉगर्स, रनिंग शूज़। उनको बस आप दुकान में बिठा दे या फिर वेबसाइट दिखा दे, उनका बस चले ना तो वो सारा दिन अपने लिए रनिंग शूज़ और जॉगर्स वगैरह देखते रहेंगे और उनको बहुत पसंद है। और इस वेबसाइट से हम पहले भी ऑर्डर कर चुके हैं, 2-3 बार ऑर्डर किया है और इनके शूज़ बहुत अच्छे हैं। ख़ज़ाने.com आई थिंक जो है ये इसका नाम है, ख़ज़ाने। वहाँ से आप शूज़ जो है ऑर्डर करते हैं और मेरे हस्बैंड को बस एक बार वो पीछे पड़ जाए ना तो वो जान नहीं छोड़ते। तो ये शूज़ उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किए थे और पहले तो उन्होंने भेजने में लेट कर दिया और फिर उसके बाद जब इन्होंने कॉल की कस्टमर सर्विस को तो फिर उन्होंने ओवरनाइट जो है उसकी शिपमेंट करा दी। शूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन मतलब मुझे तो इतनी समझ नहीं आती ना। जब वो आए तो उन्होंने देखे और उनको बीच में कोई मसला लगा तो उन्होंने जो है वो वापस भिजवा दी। इनकी एक पॉलिसी बहुत अच्छी है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो एक्सचेंज पॉलिसी है, एक्सचेंज भी है और रिफ़ंड मेरा ख़्याल में नहीं है, लेकिन एक्सचेंज हो जाती है। आप अपनी मर्ज़ी का फिर कोई और आइटम जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो देख लें, शू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और हम थोड़े और लोगों को भी रिकमेंड कर चुके हैं और वो भी इनके रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो इनके पास बच्चों की, लेडीज़ की और जेंट्स सब की जो है वो जॉगर रनिंग शू वैरायटी मौजूद है। फॉर्मल्स भी हैं, कैजुअल्स भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। मीट माई स्मॉलेस्ट किचन पार्टनर। She is having some chickpeas and water which she is throwing everywhere. No, 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 no बेटा, no. गीला करती है ना सारी जगह. You are not getting any water. No, no बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. ये ले लो, ये आप खा लो. अब आप सफाई करनी है, सफाई करनी है आपने. ऐसे करते हैं, देखो ऐसे. बस अब हो गई है सफाई, दे दो मुझे, ये लो. तो जनाब हमारा तो इसी तरह चलता रहता है। ये स्ट्रॉलर में अब बैठना पसंद नहीं करती, इनको पसंद है मेरे साथ ऊपर काउंटर टॉप पे बैठना। तो मैं तितली को बिठा लेती हूँ अपने साथ काउंटर टॉप पे, हाथ में कुछ ना कुछ दे देती हूँ या कुछ खाने के लिए दे देती हूँ या फिर खेलने के लिए। तो ये लगी रहती है, लेकिन साथ ही मुझे बिल्कुल 100% अलर्ट रहना होता है, क्योंकि ये उठने की कोशिश करती है तो मुझे साथ साथ में इसको नरेट करना पड़ता है कि उठना नहीं है, हिलना नहीं है, मूव नहीं करना, सिट स्ट्रेट। तो मैं लगी रहती हूँ इसके साथ। तो देखते ही देखते जो है अपना काम शाम भी कर लेते हैं। मेरा था आज रोज़ा, तो मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और अफ्तारी में मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए दही बल्ले बनाऊं और साथ में जो है फजीता स्पैगेटीज़ बनाने का मेरा दिल था। तो वो मैंने बैटर बना लिया था और साथ साथ में जो है मैं उसकी पकौड़ियाँ फ्राई कर रही थी और साथ साथ में तितली को भी देख रही थी। लेकिन फिर तितली ने मुझे इतना तंग किया कि फिर मुझे मजबूरन उसको हेल्पर को देना पड़ा, ताकि वो उसको नीचे थोड़ा सा पार्क में घुमा के ले आए या फिर थोड़ी देर बाहर ले जाए, क्योंकि वो बैठ के बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। तो इस वजह से मुझे मजबूरन उसको उठाना पड़ा।
और छोटी छोटी फुल्कियाँ मैंने फ्राई की हैं ताकि अंदर से कच्ची भी ना रहें और सख्त भी ना रहें। और मैंने बहुत एंटरटेन करने की इसको कोशिश की, मैंने स्पैचुला भी दे दिया, मेजरिंग कप्स भी दिए, लेकिन बस वो आखिर में बिल्कुल बोर हो गई थी। तो वो कह रही थी अब मुझे यहाँ से उठाओ। बच्चे हैं ना, आखिर कब तक एक जगह पे बैठे रहें। खैर बातें तो होती रहेंगी और साथ साथ में जो है वो अपने कामों को भी स्पीड अप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शॉर्ट नोटिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और फिर उस प्रेशर में काम करना जो है वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। खैर काम करना तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन साथ में वीडियो बनाना और काम करना फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं काम जल्दी ख़त्म कर लूँ, फिर वीडियो फिर कभी शूट कर लूँगी। तो इस वजह से जो है मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो तो साथ साथ में मैं वीडियो भी बना लूँ और काम भी हो जाए और व्लॉग का व्लॉग जो है वो शूट हो जाए। तो आप सब बताएं, क्या ज़िंदगी में एक्साइटमेंट है? सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तो ये है कि रमज़ान आने वाला है और कुछ दिन पहले मैं यही सोच रही थी कि मतलब साल कितनी जल्दी से गुज़र गया ना, कि अभी ऐसे लगता है जैसे अभी रमज़ान गुज़रा था और अभी फिर रमज़ान आ गया है। तो वक्त बहुत जल्दी गुज़र जाता है, वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और रमज़ान की बात आए तो तितली जो है वो लास्ट रोज़े वाले दिन जो है वो पैदा हुई थी। तो मतलब शील बी 1 ईयर इंशाल्लाह। दो नेक्स्ट मंथ जो है वो रोज़ा है, तो रोज़ा जैसे ही ख़त्म होगा तो शी विल बी इंशाल्लाह 1 ईयर ओल्ड। और वाकई में बिल्कुल पता नहीं चला कि ये एक साल किस तरह से गुज़र गया, कुछ पता ही नहीं चला। जैसे हवा के परिंदे के परों पे सवार होता है ना, ये वक्त इस तरह से गुज़र जाता है। लाइक पता चलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन आप इतने बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने मसले मसाइल में इतने आप उलझ जाते हैं कि वाकई में आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। या फिर शायद वक्त बहुत तेज़ हो गया है कि मतलब पलक झपकते ही साल ऐसे गुज़र जाता है कि आप को समझ ही नहीं पड़ती। वक्त की यही तो एक बहुत ही खूबसूरती भी कह लें, बदसूरती भी कह लें। मतलब ये एक बहुत अच्छा कॉल है ना कि वक्त जो है वो गुज़र जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं इस टाइम पे, तो जब आप इस बात को याद करते हैं कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा ना, तो आपको अपनी परेशानी से इंसान को थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है। और इसी तरह खुश अगर आप हों और आप यही कॉल दोहराएं ना कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खफा हो जाता है कि अभी मुझ पे ये खुशी है और ये वक्त जो है वो गुज़र जाएगा। वक्त की खूबसूरती ये है कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वक्त गुज़र जाता है और इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। तो अब आ जाते हैं रेसिपी पर। मैं बनाने लगी हूँ कोल्सन, बेक पार्लर की है मेरे ख़्याल में, हाँ जी, बेक पार्लर की जो है वो फजीता स्पेगेटी। ये मैं पहले काफ़ी पहले बनाई थी और अभी बहुत टाइम बाद जो है मेरा दिल किया कि मैं इस बार ले जाऊँ और इसको मैं ट्राई करूँ। तो वही इसमें जो है वो स्पेगेटीज़ भी होते हैं और साथ में जो है वो इसका मसाला भी होता है। तो वो जैसी उसकी रेसिपी लिखी हुई थी मैंने उसी तरह उसको कुक करने की कोशिश की। और साथ ही में मैं दही भल्लों के लिए जो है वो प्याज काट लूँगी और इसी में से थोड़ा सा प्याज जो है मैं वो फजीता स्पेगेटीज़ में डाल दूँगी। साथ में टमाटर भी मुझे स्लाइसेस में लंबे लंबे जूलियंस में चाहिए। इसमें बेल पेपर भी था, शिमला मिर्च भी थी, लेकिन मेरे पास वो थी नहीं, तो इस वजह से मैंने उसमें नहीं डाला। आपने ऑयल डाल के थोड़ा सा लहसुन डालना है और थोड़ा सा उसको गोल्डन करके आपने उसमें चिकन को फ्राई कर लेना है। तो चिकन जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो तो फिर आपने जो है उसमें मसाला डाल के थोड़ा सा पानी में कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो डाल देना है और फिर आपने उसमें अपने स्पैगेटीज़ जो है वो शामिल कर देने हैं। और साथ में जो है वो दही बल्ले की रेसिपी है, बहुत सिंपल है। आलू, खीरा, प्याज, टमाटर वो मैंने चॉप करके रख लिए और उसमें चने भी डाल दूँगी और दही में मसाला वगैरह डाल के वो मैं बना लूँगी। तो जिसको चना चाट चाहिए वो खा सकता है, जिसको दही बल्ले खाने हैं तो वो अपने लिए भल्ले जो है वो प्लेट में निकाल ले। तो देखते ही देखते जो है मेरी रेसिपीज़ दोनों तैयार हो गई। फिर मैंने रोज़ा इफ्तार किया और फिर उसके बाद जो है मेरे असद जो थे वो ऑफ़िस गए हुए थे, तो जब वो आए तो फिर मैंने उनको भी खाना दे दिया। और इस तरह से आज का दिन इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। और अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान नहीं, अल्लाह पामान।